तो क्या नीतीश की पार्टी तोड़ देंगे लल्लन सिंह? क्या लल्लन सिंह बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश का बिगाड़ेंगे खेल? बिहार की राजनीति में लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की बढ़ती दूरियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लल्लन सिंह करना क्या चाहते हैं। लल्लन सिंह जिस तरीके से हाल ही में बयान देते हैं कि जेडीयू को मुस्लिम वोट नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं, सबका विकास करते हैं। वहीं जिस तरीके से भरे संसद में लल्लन सिंह वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर देते हैं, लेकिन अगले ही दिन नीतीश कुमार ऐलान करते हैं कि वक्फ की जो जमीनें हैं वहां पर मुसलमानों के लिए मदरसों का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं हाल ही में जिस तरीके से भरे संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। जहां एक तरफ नीतीश कुमार इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, तो वहीं लल्लन सिंह लगातार अमित शाह का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं विपक्ष के द्वारा लगातार इस बात को कहना कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू का गठबंधन है, इस कहीं ना कहीं पार्टी को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। यानी नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है, ये अब नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर है, इसे बीजेपी चला रही है। और जो जेडीयू के नेता हैं, इनका भगवाकरण हो चुका है, यानी किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार का बोलबाला बंद हो गया है, नीतीश कुमार का कंट्रोल खत्म हो गया है। आखिर क्यों इस तरह के बयान इस वक्त विपक्ष के द्वारा दिए जा रहे हैं, और आखिर क्यों लल्लन सिंह को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि जेडीयू तोड़ देंगे, जैसे एकनाथ शिंदे ने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ किया था, जैसे अजीत पवार ने शरद पवार के साथ किया था, वैसा ही हाल नीतीश कुमार का करने जा रहे हैं लल्लन सिंह। इस बात की चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसे समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नाजमिन है, जिनसे जानने के प्रयास करेंगे। नाजमिन, जिस तरीके से लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की दूरियां लगातार बढ़ रही है, कैसे देख रही हैं आप? क्या वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने किया? क्या वही खेल अब लल्लन सिंह करने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हम लल्लन सिंह का जिक्र करें तो लल्लन सिंह कई मायनों में नीतीश कुमार से दूर दिखाई दे रहे हैं। जो नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते थे, नीतीश कुमार के हर फैसलों में, हर रैलियों में, हर मीटिंग, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ दिखाई देते थे, वो लल्लन सिंह अब नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आते हैं। बल्कि दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक होती है, वहां भी नीतीश कुमार मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठे हुए लल्लन सिंह दिखाई देते हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जगह लेने का काम लल्लन सिंह कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का जो मामला था, जब संसद में लोकसभा के अंदर इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, तो खुद खड़े होकर लल्लन सिंह ने ये कहा था कि ये बिल मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है, बल्कि मुस्लिमों के हक के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। और यहाँ तक कि हमने ये देखा था कि भरे मंच से खुद लल्लन सिंह ने ये भी ऐलान किया था, बिहार के उस मंच से सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए थे कि हमें मालूम है कि नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक वोट नहीं करता है, फिर भी नीतीश कुमार उनके लिए काम करते हैं, ये मालूम है। और कोई सफाई भी दे तो इससे पीछे नहीं हटा जा सकता है। अल्पसंख्यक वोट कभी भी नीतीश कुमार को नहीं देता है। तब उसके बाद जेडीयू पार्टी से कई और नेता सामने आए और लल्लन सिंह के बचाव में या जेडीयू के बचाव में, नीतीश कुमार के बचाव में सफाइयां पेश करते हुए नजर आए कि उनके बयान का मतलब कुछ और था। अल्पसंख्यक हमें वोट देता है, हमें मालूम है, तरह तरह की बातें बिहार में जेडीयू पार्टी के तहत होती हुई नजर आई। लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव का ये कहना कि उन्हें मालूम है कि 4 जेडीयू पार्टी के ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के साथ खेला कर सकते हैं, 2 पटना में बैठे हुए हैं और 2 दिल्ली में, तो इससे दर्शाया जा सकता है कि लल्लन सिंह वो चेहरा हो सकते हैं जो बड़ी बगावत कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम बैठकों में इस वक्त लल्लन सिंह कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से पेश हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि एक तस्वीर हाल ही में आई थी जब नीतीश कुमार के घर कह सकते हैं कि बैठक थी, उस बैठक में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उनके बगल में बैठे हुए लल्लन सिंह नाराज नजर आ रहे थे, यानी खामोश नजर आ रहे थे, मायूस नजर आ रहे थे। क्या है पर्दे के पीछे का बड़ा खेल? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें लल्लन सिंह की तस्वीरों को लेकर, तो एक तस्वीर जैसे मैंने जेपी नड्डा के आवास की बताई, तो एक तस्वीर हमने नीतीश कुमार के आवास की भी बताई, जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं कि जहां
नीतीश कुमार बैठे हुए दिखाई देते हैं, वहाँ एक कुर्सी छोड़कर ललन सिंह बैठे हुए दिखाई देते हैं। ललन सिंह के चेहरे पर नाराजगी होती है, परेशानी होती है, लेकिन जी। नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। जी। तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ललन सिंह नीतीश कुमार से नाराज हैं? जी। क्या ललन सिंह को अब नीतीश कुमार की जो हंसी है वो चुभने लगी है? जी। अब इस बीच में तेजस्वी यादव का ये कह देना कि बिहार में सरकार बीजेपी चला रही है, बीजेपी के हाथों में, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हाथों में सीएमओ है, यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहते हैं कि सीधे तौर पर कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का बिहार में है जी। और नीतीश कुमार मात्र भर एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी का जो बोलबाला बिहार में देखा जा रहा है वो ललन सिंह के बलबूते पर है कि नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं? हर फैसलों में, हर मीटिंग में वो बीजेपी के समर्थन में दिखाई देते हैं और जी। ललन सिंह का भरे मन से लगातार यही कहना कि नीतीश कुमार के समर्थन में कोई बयान नहीं दे रहे हैं, बीजेपी का बचाव करते हुए नजर आते हैं ललन सिंह और केंद्र में मौजूद है। जी। तो ये सवाल जन्म देते हैं बिहार में कि ललन सिंह बड़ा खेल कर सकते हैं। ये भी चर्चाएं थी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत पकड़ रखने के लिए जी। नीतीश कुमार के जो 12 सांसद हैं, इन 12 सांसदों में से कुछ सांसदों को अपनी पार्टी में लाना चाहती है और यही जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कई ऐसे केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ सकते हैं, कई जी। सांसदों को बीजेपी में ला सकते हैं ताकि बीजेपी हावी नीतीश कुमार पर हो पाए कि हमने आपके सांसदों को भी तोड़ दिया, हमने आपकी पार्टी को भी तोड़ जी। दिया, आपके बड़े चेहरों को भी तोड़ दिया, अब आपके पास बचा क्या? मजबूरन आपको गठबंधन में भी रहना पड़ेगा और मजबूरन जी। आपको सीएम चेहरे से कहीं ना कहीं किनारे भी होना पड़ेगा। इसको लेकर आप जिद नहीं कर सकते, गठबंधन नहीं तोड़ सकते। तो कई मायनों में देखा जाए तो ललन सिंह बड़ी भूमिका नीतीश कुमार के खिलाफ उठाते हुए नजर आ नाज़मीन, रहे हैं। जिस तरीके से ललन सिंह का अगर हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं ललन सिंह वो शख्स हैं जो नीतीश कुमार इससे पहले, यानी अभी जिस तरीके से संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने हाथ में जेडीयू की कमान ली थी, लेकिन जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था उस वक्त ललन सिंह के हाथ में जेडीयू की कमान थी और ललन सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन उस समय नीतीश कुमार ने ये कहते हुए उनसे कमान छीन ली कि कहीं ना कहीं अब पार्टी में बदलाव की जरूरत है और ये तो आम फैसला है। लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे कि ये तमाम नेताओं की नहीं सुनते हैं, बदतमीजी करते हैं, उसके बाद ये भी आरोप लगे कि उनकी नजदीकियां लालू यादव से बढ़ रही थी, लालू परिवार से उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी और इसी चलते जो नीतीश कुमार थे वो असहज हो गए थे। तो क्या यही खेल इस वक्त ललन सिंह और भारतीय जनता पार्टी मिलकर नीतीश कुमार के साथ करने जा रही है? क्या ललन सिंह कुछ नेताओं को या सांसदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं मिलवा पाएंगे? क्या लगता है आपको जो खेल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने किया वही खेल अब ललन सिंह करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जेडीयू के साथ गठबंधन में बिहार में तो है, जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेडीयू पार्टी को अपने साथ लेकर चलना एक जी। मजबूरी बन जाता है। इस वजह से अब बीजेपी चाहती है कि वो सत्ता में आ पाए। तभी तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का एक बयान आया था कि बीजेपी जब सत्ता में आएगी, अपनी सरकार बनेगी, तब सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को मिलेगी। यानी कि वो भी जानते हैं कि गठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं जी। है। महाराष्ट्र में भी गठबंधन था, लेकिन बीजेपी अपने दम पर यहाँ पर सत्ता में आई और बीजेपी को अब जरूरत नहीं है सहयोगी दलों की, वो चाहे जी। छोड़कर चले जाए, चाहे मजबूरी में साथ रहे। तो यही हाल नीतीश कुमार का करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसमें पूरा सहयोग ललन सिंह देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सही कहा कि एक वक्त पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खुद ललन सिंह नजर आते थे और नीतीश कुमार ने ये जिम्मेदारी छीनी थी और ललन सिंह ये कहते हुए नजर आए थे कि उन्होंने निजी कारणों की वजह से इस पद से इस्तीफा दे दिया है, वरना नीतीश कुमार और हमारे बीच में कोई भी नाराजगी नहीं है। जी। बल्कि बिहार में जो चर्चाएं उड़ी थी वो इस वजह से उड़ी थी कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में नाराजगी है, खफा है एक दूसरे से और नीतीश कुमार खुद नहीं चाहते थे कि ललन सिंह का कद जेडीयू पार्टी में इतना बढ़े कि जी। वो नीतीश कुमार पर ही हावी हो जाए। जी। और जो नीतीश कुमार ने नहीं सोचा था वो अब नीतीश कुमार के साथ हो रहा है कि जी। ललन सिंह अब बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी ललन सिंह के जरिए नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना चाहती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है बिहार की राजनीति में ललन सिंह और नीतीश कुमार की बढ़ती दूरियों को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ खेला कर जाएंगे, ललन सिंह पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कह सकते हैं कि बड़े नेता नहीं है और जिस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा है जाहिर सी बात है कि उनके साथ खेला करना आसान नहीं है। लेकिन देखना होगा बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा।
फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।